हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल लोकस पॉइंट ऑफ योर करियर में। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं हिंदी की। पिछले वीडियो में हमने समास को पढ़ा था और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे रस की। रस जिसका अर्थ होता है आनंद। रस, उसके कितने अवयव होते हैं या अंग हो सकते हैं, कितने उसके प्रकार होते हैं, सारे एग्जाम्पल्स के साथ आज हम स्टडी करने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लीज़ हमारे वीडियोज़ को लाइक ज़रूर देते रहिए, क्योंकि आपके लाइक से हमको सपोर्ट मिलता है, मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। और आज का हमारा टॉपिक है रस। तो रस के बारे में आइए कुछ चीज़ें हम जान लेते हैं, कुछ ऐसे फैक्ट्स जो छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कभी कभी एग्जाम्स में। जैसे रस का शाब्दिक अर्थ है आनंद। जिस चीज़ को पढ़ने से कभी कभी हमको कुछ चीज़ों को पढ़ने से, कुछ कविताओं को पढ़ने से, श्लोक को पढ़ने से आनंद मिलता है, तो उस आनंद को ही बोला जाता है रस। काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहा जाता है। रस का संबंध स्र धातु से है, श्री धातु, जिसका अर्थ होता है बहना, यानी कि जो भाव हृदय में बहता है उसे रस कहते हैं। रस को काव्य की आत्मा या प्राण तत्व माना जाता है। इस लाइन को आप याद कर लीजिएगा। रस को काव्य की आत्मा या प्राण तत्व माना जाता है। यहाँ पर प्रश्न इस तरह से पूछे जा सकते हैं कि काव्य की आत्मा किसको माना जाता है? रस, छंद, अलंकार आदि। तो इनको आपको रस को यहाँ पर चुनना होगा, क्योंकि रस को काव्य की आत्मा या प्राण तत्व बोला जाता है। रस की उत्पत्ति को सबसे पहले परिभाषित करने का श्रेय भरत मुनि को जाता है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि भरत मुनि को ही रस का जनक बोला जाता है। भरत मुनि ने लिखा है, विभावानुभाव्य विचारी संयोग रस निष्पत्ति, अर्थात विभाव, अनुभाव, संचारी भावों के संयोग से जिस रस से रस की निष्पत्ति होती है, यानी कि रस के जो अवयव हुए वो क्या हुए, आइए देखते हैं। अब इसके अनुसार रस के जो अवयव हैं वो चार हैं, या अंग जो होते हैं वो चार होते हैं। स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। संचारी भाव को व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। अब ये क्या क्या है इनको समझ लेते हैं, क्योंकि इसी से रस की संरचना होती है और इससे जुड़े हुए छोटे छोटे प्रश्न भी पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। तो आइए देखते हैं स्थायी भाव क्या है। तो स्थायी भाव का मतलब है प्रधान भाव। किसी भी रचना या साहित्य में वो मूल तत्व जो मनुष्यों के मन में हमेशा निहित रहते हैं और कुछ विशिष्ट अवसरों पर या कारणों से स्पष्ट रूप से प्रकट होते हैं, उनको बोला जाता है स्थायी भाव। किसी भी काव्य या नाटक में एक स्थायी भाव शुरू से आखिरी तक होता है। जैसे आप कोई फिल्म देखते हैं तो आप कहते हैं ये सस्पेंस थ्रिलर है, तो मतलब वहाँ पर सस्पेंस है, पूरी मूवी में सस्पेंस है, तो ये एक स्थायी भाव हो गया कि पूरी मूवी में स्थायी भाव है। ऐसे ही काव्य जब हम पढ़ते हैं या कोई नाटक पढ़ते हैं तो उसमें भी एक स्थायी भाव होता है। ये हम अभी आगे देखेंगे एग्जाम्पल्स में। स्थायी भावों की संख्या 9 मानी गई है और इन्हीं के आधार पर रसों को भी 9 प्रकार के रस माने गए हैं, जिनको नवरस बोला जाता है। हालांकि बाद में 2 और रसों को या 2 और भावों को दर्शाया गया है, जिनको वात्सल्य और भगवद विषयक रति का नाम दिया गया है, और इसी के आधार पर 2 रस और बढ़ जाते हैं, जिसके आधार पर रसों की कुल संख्या 11 हो जाती है। तो अगर नवरस आपसे पूछा जाए तो उसमें वात्सल्य रस और रति, यानी कि जो भगवद विषयक रति है, ये स्थायी भाव उसमें नहीं आएंगे। अब देखते हैं रस कौन कौन से होते हैं। तो जो 11 रस हैं वो जिन स्थायी भावों पर आधारित हैं वो स्थायी भाव आइए देख लेते हैं। तो सबसे पहले आता है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति। रति मतलब किसी से लगाव हो जाना। हास्य रस नाम से ही हमको समझ में आ रहा है कि इसका स्थायी भाव होगा हास, यानी कि हंसना। करुण रस शोक। रौद्र रस क्रोध। वीर रस यानी कि उत्साह। भयानक रस यानी कि भय। विभत्स रस जुगुप्सा। अद्भुत रस विस्मय। शांत रस स्थायी भाव निर्वेद। वात्सल्य रस वत्सलता। और भक्ति रस यानी कि अनुराग। इसमें जो वात्सल्य रस और भक्ति रस हैं यही 2 बाद में जुड़े हैं, ये नवरस में नहीं आते हैं। इसके बाद जो अगला अंग आता है रस का वो है विभाव। तो विभाव क्या होता है? तो वो कारण जो स्थायी भाव को जागृत करते हैं या उद्दीप्त करते हैं उनको बोला जाता है विभाव। विभाव 2 प्रकार के होते हैं, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव ये होते हैं जिनका सहारा पा करके स्थायी भाव जागते हैं, उनको बोलते हैं आलंबन विभाव।
और इसके भी दो टाइप होते हैं, दो पक्ष होते हैं, आश्रय आलंबन और विषय आलंबन। जिसके मन में भाव जग रहा है वो आश्रय आलंबन है क्योंकि वो आश्रित है, जिसके प्रति भाव जग रहा है वो विषय है यानी कि वो विषय आलंबन हो गया। यानी कि अगर राम के मन में सीता के प्रति प्रेम भाव जागता है तो यहाँ पर राम के मन में जाग रहा है तो राम आश्रय हो गए, और सीता के लिए जाग रहा है तो सीता विषय हो गए। तो ये तो हो गए आलंबन विभाव। इसके बाद बात करते हैं हम उद्दीपन विभाव। तो उद्दीपन जो है ये बेसिकली परिस्थितियाँ होती हैं, स्थिति परिस्थिति, जैसे किसी का रूप, चांदनी, कोयल का बोलना, एकांत स्थान, सुंदर सा उद्यान, ये सभी जो परिस्थितियां हैं ये उद्दीपन विभाव में आ जाती हैं। तो ये तो हो गए विभाव के दो प्रकार, जिसमें हमने आपको बताया एक होता है आलंबन और दूसरा होता है उद्दीपन। आगे एक एग्जाम्पल में मैं और इसको क्लियर करूंगा। इसके बाद आते हैं अनुभाव। तो अनुभाव शारीरिक प्रक्रियाएं जिनसे रस का बोध होता है, यानी कि हमारे शरीर की वो प्रक्रियाएं जिनसे हमें रस का बोध होता है। जैसे ये 8 तरह की मानी गई हैं। तो एक तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा कि अनुभाव जो होते हैं ये 8 होते हैं, अनुभावों की संख्या 8 है। कौन कौन से हैं? स्तंभ मतलब स्तब्ध रह जाना। स्वेद का मतलब होता है घबराहट में पसीना पसीना हो जाना। किसी काव्य को पढ़कर, किसी नाटक को देखकर अगर हम स्तब्ध रह जाएं तो मतलब स्तंभ अनुभाव है। अगर हमको पसीना पसीना हो जाते हैं तो वहाँ पर स्वेद अनुभाव है। रोमांच का मतलब उत्साह हो जाना। स्वरभंग, बोलते बोलते एकदम से हम चुप रह जाते हैं। कंप, हम कभी कभी बहुत खुश होते हैं किसी चीज़ को पढ़कर, या बहुत दुखी होते हैं, या कुछ भी ऐसा होता है, क्रोध भी आता है तो भी हमारे अंदर कंपन होने लगता है, शरीर कांपने लगता है। विवर्णता, इसको रंगहीनता या रंग परिवर्तित होना भी कहते हैं। अश्रु मतलब हमारी आंखों में आंसू का आ जाना। और इसी तरह से प्रलय का मतलब है संज्ञाहीनता या निश्चेतता, यानी कि अंदर से टूट जाना, जिसको हम कह सकते हैं। तो ये अनुभाव हैं। तो ये सारी चीज़ें देखिए शारीरिक क्रियाएं हैं, शारीरिक प्रक्रियाएं जो किसी चीज़ को पढ़ने या देखने से हमारे अंदर होती हैं और वो सामने आने लगती हैं, ये हैं अनुभाव। इसके बाद आते हैं संचारी भाव। इन्हीं को बोला जाता है व्यभिचारी भाव। क्यों? क्योंकि ये संचारित होते रहते हैं, यानी कि ये हर थोड़े थोड़े समय में बुलबुलों की तरह से आते हैं और चले जाते हैं, ये स्थायी नहीं होते हैं कभी भी। जैसे हर्ष होना, विषाद यानी दुख होना, भय, लज्जा, ग्लानि, चिंता, शंका, असूया, अमर्ष। देखिए ये टोटल 33 होते हैं। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात ये है कि संचारी भावों की संख्या 33 है, अनुभाव की संख्या 8 है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको याद रखिएगा। तो टोटल 33 संचारी भाव हैं जो मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं। ठीक है, ये सभी स्थायी नहीं होते हैं, कुछ कुछ समय में आते हैं और चले जाते हैं। ऐसे उग्रता, गुस्सा हमको आता है और चला जाता है, ये रुकता नहीं है। या फिर निद्रा, नींद हमें आती है चली जाती है। स्वप्न, सपने आते हैं चले जाते हैं। रोग आता है चला जाता है। मूर्छा आती है चली जाती है। ये सभी संचारी भाव हैं। तो ये तो हो गए रस के अवयव या अंग। अब आगे हम देखते हैं रस के प्रकार, कितने प्रकार के रस होते हैं। तो अगर हम रस के प्रकार की बात करते हैं तो रस 11 प्रकार के होते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था स्थायी भाव जो हैं वो 11 होते हैं, उन्हीं के आधार पर रस भी 11 होते हैं। इनके नाम मैं पहले आपको बता ही चुका हूँ, श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, वीभत्स, अद्भुत, शांत, वत्सल और भक्ति रस। नाम से ही आपको समझ में आ रहा है कि काव्य को या नाटक को देखने पढ़ने पर हमको किस तरह के भाव मिलने पर कौन सा रस होगा, और ये अभी आगे एग्जाम्पल से हमको और भी क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली एक दो चीज़ें और मैं बता देता हूँ। जैसे श्रृंगार रस को रसराज या रसपति कहा जाता है, यानी कि प्रमुख रस जिसको बोला जाए या रसों का राजा, तो वो होता है श्रृंगार रस। नाटक में 8 ही रस होते हैं, याद रखिएगा, नाटक में 8 रस होते हैं, शांत रस वहाँ पर नहीं होता है। ये संख्या भरत मुनि ने दी है। नाटकों में जो 8 रस होते हैं ये संख्या भरत मुनि ने दी है। तो नाटकों में शांत रस नहीं होता है, इसलिए वहाँ पर 8 ही रस माने गए हैं। तो सबसे पहला आता है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का स्थायी भाव मैंने आपको बताया यहाँ पर होता है रति। श्रृंगार रस क्या होता है? तो नायक नायिका, यानी कि 2 कैरेक्टर्स होते हैं, 2 चरित्र होते हैं, जिसमें एक नायक होता है एक नायिका, उनके सौंदर्य या प्रेम संबंधी वर्णन जहाँ पर होता है उसको हम श्रृंगार रस बोलते हैं। यानी कि जहाँ पर भी प्रेम तत्व आपको दिख जाए,
प्रेम की भावना दिख जाए उस काव्य में श्रृंगार रस होगा। इसका स्थायी भाव रति होता है। जैसे नायक और नायिका के मन में जब एक दूसरे के प्रति कोई प्रेम का भाव प्रस्फुटित हो तो उसको हम बोल देंगे श्रृंगार रस। यहाँ पर सौंदर्य, प्रकृति, सुंदर वन, बसंत ऋतु, पक्षियों का चहकाना, इन चीज़ों के बारे में वर्णन आपको दिखेगा। अधिकतर, हमेशा नहीं लेकिन ज़्यादातर काव्य या नाटक में दिखेगा। इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं, चलिए हम लोग। कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात भरे भवन में करत है नैनन ही सौ बात। यहाँ पर देखिए आपको समझ में आ रहा है कि क्या क्या प्रक्रियाएं हो रही हैं। कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात और भरे भवन यानी भरे भवन में नैनों से बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर प्रेम का भाव दिख रहा है, नैनों से बात हो रही है, तो इसलिए यहाँ पर श्रृंगार रस होगा। अब श्रृंगार रस में भी जब हम आगे बढ़ते हैं तो श्रृंगार रस के भी दो भेद हो जाते हैं। एक होता है संयोग श्रृंगार और एक होता है वियोग श्रृंगार। तो संयोग श्रृंगार क्या होता है? जब नायक नायिका के एक दूसरे के साथ मिलन हो, आलिंगन हो या बातचीत हो, वार्तालाप, तब संयोग श्रृंगार होता है। यानी कि पॉजिटिव चीज़ें जब होती हैं, प्रेम से संबंधित पॉजिटिव चीज़ें अगर हो रही हैं तो संयोग श्रृंगार है। और अगर प्रेम से संबंधित निगेटिव चीज़ें हो रही हैं, जहाँ पर एक दूसरे से अलग हो रहे हैं, वियोग हो रहा है, तो वहाँ पर वियोग श्रृंगार होता है। तो इसके उदाहरण देख लेते हैं हम। जैसे एक तो अभी हमने बात करी ही थी, कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात भरे भवन में करत है नैननु ही सो बात। एक तो ये हो गया। तो यहाँ तो हमें समझ में आ रहा है नैनों से ही बात कर रहे हैं, यानी कि आमने सामने भरे भवन में नैनों से बात कर रहे हैं, तो ये संयोग श्रृंगार हो गया। अब देखिए अगला है, निस्दिन बरसत नयन हमारे सदा रहती पावस ऋतु हम पे जबते श्याम सिधारे। पढ़कर समझ में आ रहा है निस्दिन बरसत नयन हमारे, यानी कि यहाँ पर दुख प्रतीत हो रहा है। जबते श्याम सिधारे मतलब जब से श्याम दूर गए। ठीक है। ऐसे ही अगले में आइए, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी। ये भगवान राम पूछ रहे हैं कि क्या आपने माता सीता को देखा है, क्या आपने मेरी सीता को देखा है। बिन गोपाल बैरिन भई कुंज, यहाँ पर देखिए पहली लाइन से पता चल रहा है, बिन गोपाल बैरिन भई कुंज जब ये लता लगत यति सुंदर अब भई विषम ज्वाल की पुंज, यानी कि अब कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसा भाव यहाँ पर आ रहा है। इसके बाद राम के रूप निहारति जानकी कंकन के नग की परछाई याति सबे सुधि भूल गई कर टेकी रही पल टारत नाही। यहाँ पर भगवान राम और सीता के स्वयंवर की बात हो रही है कि भगवान राम के रूप को माँ जानकी निहार रही हैं और अपने कंगन के नग में उनकी परछाई देख रही हैं। तो यहाँ पर देखिए भगवान राम का रूप ये भाव जागृत कर रहा है, तो ये उद्दीपन विभाव हो गया। और कंगन के नग में वो देख पा रही हैं, तो ये हो गया आलंबन, क्योंकि कंगन के नग के सहारे ये भाव जागृत हो रहा है, तो ये हो गया आलंबन। याति सबे सुधि भूल गई कर टेक रही पल टारत नहीं, यानी कि सुध बुध वो भूल चुकी हैं और पलके भी नहीं झुका रही हैं। तो यहाँ पर समझ में आ रहा है प्रेम भाव हो रहा है और सामने सामने वो देख रही हैं, राम के रूप को निहार रही हैं। और ऐसे ही जो इसके बाद अगला उदाहरण है वो है, मधुबन तुम कत रहत हरे विरह वियोग श्याम सुंदर के ठाड़े क्यों ना जरे, यानी कि मधुबन तुम हरे कैसे रहते हो, बिना श्याम सुंदर के यानी भगवान कृष्ण के तुम जल क्यों नहीं गए। अब देखिए इन सभी में भाव से हमें समझ में आ रहा है कहाँ पर मिलन हो रहा है और कहाँ पर वियोग की बात हो रही है। उसके आधार पर अगर हम देखें तो देखिए संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार के अलग अलग उदाहरण हमें यहाँ पर मिल जाते हैं। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो नोट्स के लिए तो आप ले सकते हैं। इसके बाद हम दूसरे प्रकार पर चलते हैं। दूसरा है हास्य रस। हास्य रस जिसका स्थायी भाव होता है हास, यानी कि जिस भी काव्य को पढ़कर या नाटक को पढ़कर हमको हंसी आए, हमको प्रसन्नता हो, हंसी आए, तो वहाँ पर हास्य रस होता है। वेशभूषा, वाणी या किसी भी विकृति को देखकर मन में जो प्रसन्नता का भाव उत्पन्न होता है उससे हास्य की उत्पत्ति होती है, इसे ही हास्य रस कहते हैं। देख लेते हैं आइए इसके उदाहरण। बुरे समय को देखकर गंजे तू क्यों रोए, किसी भी हालत में तेरा बाल न बाका होए। तो यहाँ आपको समझ में आ ही रहा होगा कि सीधे सीधे कहा जा रहा है कि एक गंजा व्यक्ति जो है उसको बोला जा रहा है कि बुरे समय को देखकर तुम क्यों रो रहे हो,
चाहे कितना भी बुरा हो, तुम तो गंजे हो, तुम्हारा बाल भी बांका नहीं हो सकता। तो ये एक व्यंग्य है जो हंसी लाता है, तो यहाँ पर हास्य रस होगा। दूसरा उदाहरण भगवान शिव के विवाह के समय का है। हंसी हंसी भाजे देखी दुल्हा दिगंबर को, पाहुनी जे आवे हिमाचल के उत्साह में, कहें पदमाकर सुकाहू सो कहे को कहा, जोई जहाँ देखे सो हंसई तहाँ राह में। मगन भई हंसे नगन महेश ठाड़े, और हंसे वेयु हंसी हंसी के उमाह में। शीस पर गंगा हंसे भुजनी भुजंगा हंसे, हासे ही को दंगा भयो नंगा के विवाह में। भगवान शिव दिगंबर रूप में जब सामने आते हैं, अपनी बारात लेकर के जा रहे हैं, उस समय की ये बात हो रही है कि उनको देख देख कर सभी हंस रहे हैं और उनके जिस तरह से उनकी वेशभूषा का चित्रण किया जा रहा है, तो वो एक हास का भाव लेकर के आ रहा है, इसलिए यहाँ पर भी हास्य रस होगा। इसके बाद तीसरा जो रस आता है वो है करुण रस, जिसका स्थायी भाव होता है शोक। किसी अपने का विनाश या अपने से वियोग हो जाने पर, या किसी चीज़ के द्रव्य नाश हो जाने पर, या प्रेमी से सदा के लिए बिछड़ जाने या दूर जाने पर जो वेदना उत्पन्न होती है, उसे करुण रस कहते हैं। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि वियोग श्रृंगार की हमने जब बात करी थी तब भी कुछ ऐसा ही था, लेकिन वियोग श्रृंगार में एक उम्मीद रहती है दोबारा मिलने की, लेकिन यहाँ पर क्या है, परमानेंट बिछड़ जाना, इसमें दोबारा मिलन की आशा नहीं होती है। वहाँ पर करुण रस होता है, इसका स्थायी भाव है शोक। तो जहाँ पर शोक जैसी चीज़ आने लगेगी वहाँ पर हमको करुण रस हम पहचान लेंगे। उदाहरण देखते हैं। अभी तो मुकुट बंधा था माथ, हुए कल ही हल्दी के हाथ, खुले भी ना थे लाज के बोल, खिले थे चुंबन शून्य का पोल, हाय रुक गया यही संसार, बना सिंदूर अनल अंगार, वात हत लतिका वह है सुकुमार, पड़ी है छन्नाधार। यानी यहाँ पर देखिए, एक परमानेंट किसी से वियोग हो जाना, यानी कि किसी के, आप कह सकते हैं किसी की मृत्यु का वर्णन हो रहा है, इसलिए यहाँ पर करुण रस है। क्योंकि यहाँ पर देखिए, बना सिंदूर अनल अंगार, यहाँ पर किसी के विधवा होने का वर्णन दिख रहा है हमें, तो इसलिए यहाँ पर करुण रस हो जाएगा। फिर आता है वीर रस। वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह। कोई भी काव्य पढ़ करके या नाटक को देख करके या किसी कथानक को सुन करके हमारे अंदर एक उत्साह जब उत्पन्न होता है, जैसे हम अपने महापुरुषों के बारे में सुनते हैं, महाराणा प्रताप के बारे में सुनते हैं, या अपने जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं भगत सिंह के बारे में सुनते हैं, उन पर आधारित जो काव्य या नाटक होते हैं, उनको देखकर हमारे मन में जो एक उत्साह उत्पन्न होता है, उसको हम बोल देते हैं वीर रस। जब किसी रचना या वाक्य आदि से युद्ध या कठिन कार्य को करने के लिए मन में उत्साह की भावना विकसित होती है, तो उसे वीर रस कहते हैं। उदाहरण देख लेते हैं। बुंदेले हर बोलों के मुख, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। ये कहानियाँ हमें जोश उत्पन्न करने के लिए, उत्साह उत्पन्न करने के लिए सुनाई जाती हैं। ऐसे ही चढ़ चेतक पर तलवार उठा, रखता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सिर काट काट करता था सफल जवानी को। महाराणा प्रताप की बहुत सारी ऐसी कथानक हैं जिनको आप सुनेंगे तो आपको अंदर से एक उत्साह मिलेगा, जोश मिलेगा। लहराती थी सिर काट काट, बल खाती थी भू पाट पाट, बिखराती थी अवयव बाट बाट, तनती थी लौहू चाट चाट, क्षण भीषण हलचल मचा मचा, राणा कर की तलवार बढ़ी, था शोर रक्त पीने को यह रणचंडी जीव प्रसार बढ़ी। महाराणा प्रताप जिस तरह से आगे बढ़ रहे थे अपनी तलवार चलाते हुए, उस वर्णन को यहाँ पर किया गया है, और उसको पढ़ करके ही अंदर से एक उत्साह सा मिलता है, रोमांच हो जाता है अंदर से। इसको हम बोलते हैं वीर रस। इसके बाद देखिए, अगला जो आता है वो है रौद्र रस। रौद्र रस और वीर रस में थोड़ा सा अंतर हो जाता है, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। रौद्र रस का स्थायी भाव है क्रोध, यानी कि जब हमको किसी ऐसी हम कोई एक चीज़ पढ़ें जिसको पढ़ करके सुन करके हमें गुस्सा आने लगता है, क्रोध आने लगता है, जैसे किसी एक पक्ष के व्यक्ति द्वारा दूसरे पक्ष के व्यक्ति या उसके संबंधी या गुरु का अपमान किया जाता है, उससे जो स्थिति उत्पन्न होती है वो होती है क्रोध। और जहाँ पर क्रोध की भावना हमको दिख जाए, स्थायी भाव दिख जाए, वहीं पर रौद्र रस होगा। जबकि वीर रस में क्या है, वीर रस में उत्साह होगा, रौद्र रस में क्रोध होगा। उदाहरण देख लेते हैं हम। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। यहाँ पर देखिए, क्रोध एक स्थायी भाव आ रहा है कि किसी के अंदर इतना क्रोध आ गया है, तो यहाँ पर रौद्र रस दिख जाएगा।
अस कई रघुपति चाप चढ़ावा, यह मत लक्ष्मण के मन भावा। संघा नहीं प्रभु बिसिख कराला, उठी उदधि और अंतर ज्वाला। भगवान राम जब समुद्र को मना रहे थे, उसके बाद जब समुद्र नहीं माना तो कहीं ना कहीं एक अपमान वाली जो भावना आती है। उसके बाद भगवान राम ने जैसे ही धनुष बाण चढ़ाया, ये उस समय का वर्णन है। उस वक्त क्रोधवश भगवान राम ने धनुष बाण चढ़ाया, तो यहाँ पर रौद्र रस आ जाता है। अगला आता है अद्भुत रस। अद्भुत नाम से ही हमको समझ में आ रहा है आश्चर्य हो, जिसको ऐसी परिस्थिति का वर्णन हो, ऐसा कोई काव्य हो, वहाँ पर अद्भुत रस होगा। जब किसी व्यक्ति के मन में विचित्र या आश्चर्यजनक वस्तु को देखकर विस्मय के भाव उत्पन्न होते हैं, उसे अद्भुत रस बोला जाता है। उदाहरण हम देख लेते हैं। देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, क्षण भर को वह बनी अचेतन, हिल न सकी कोमल काया। भगवान के मुंह में संपूर्ण ब्रह्मांड को देखने के बाद जो एक विस्मय वाली स्थिति हुई थी यशोदा के मन में, तो उसके कारण यहाँ पर अद्भुत रस उत्पन्न हो रहा है। आगे नदियां खरी अपार, घोड़ा कैसे उतरे, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। जब तक राणा प्रताप ने सोचा कि आगे इतनी बड़ी बड़ी नदी नाले हैं, उस पार कैसे जाया जाए, उतने में ही चेतक पार कर चुका था। ऐसी छलांग लगाई थी उसने कि वो पार कर चुका था। ये एक विस्मय वाली बात हो जाती है, आश्चर्यचकित करने वाली घटना है। और वास्तव में राणा प्रताप के घोड़े और राणा प्रताप से जुड़ी बहुत सारे तथ्य हैं जो अद्भुत हैं। तो यहाँ पर भी एक अद्भुत रस की उत्पत्ति होती है। फिर आता है भयानक रस, जिसका नाम से ही हमें समझ में आ रहा है स्थायी भाव होगा भय। किसी भयानक या बुरे व्यक्ति या वस्तु को देखने या उससे संबंधित वर्णन करने या सुनने या स्मरण करने से जो भय की उत्पत्ति होने से जिस रस की उत्पत्ति होती है, उसे भयानक रस कहते हैं। इसमें कंपन, पसीना छूटना, मुख सूखना या चिंता जैसे भाव उत्पन्न होते हैं। आइए उदाहरण देख लेते हैं। एक ओर अजगर ही लखी, एक ओर मृगराय, बिकल बटोही बीच ही पर्यो मूर्छा खाए। एक और अजगर और एक और शेर को देख करके जो राही है उसकी जो स्थिति है उसका यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो ऐसे में क्या होगा, मूर्छा खा करके वो वहीं गिर पड़ा, तो ये भय की स्थिति है। तो यहाँ पर भयानक रस होगा। जैसे उधर गरजती सिंधु, लहरिया कुटिल काल के जालों सी, चली आ रही फेन उगलती, फेन फैलाए व्यालों सी। तो ये दोनों ही भयानक रस के उदाहरण हैं, क्योंकि यहाँ पर भयानक स्थिति या व्यक्ति या परिस्थिति का वर्णन किया गया है जिससे मन में भय की स्थिति उत्पन्न होती है। फिर आता है विभत्स रस। विभत्स रस यानी जुगुत्सा। इसको और अच्छे से समझने के लिए समझिए, यहाँ पर घृणित वस्तु हो, जिनसे हमको घृणा होने लगे, घिन आने लगे, ऐसी व्यक्ति वस्तु स्थिति का वर्णन आपको मिलेगा कि आपको उससे घृणा उत्पन्न हो, घिन उत्पन्न हो, ग्लानि की भावना आए, तो वहाँ पर विभत्स रस होगा। जैसे देखिए उदाहरण से आपको समझ में आ जाएगा। विष्टा पूय रुधिर कच हाड़ा, वर्षई कबहू उपल बहु छाड़ा। ये जब मेघनाथ ने वानरों को भगाने के लिए विष्टा आप समझते होंगे मल, इस तरह की गंदी चीज़ों की बरसात सी करनी चालू कर दी बंदरों पर, कभी ये सब और कभी पत्थर फेंकने चालू कर दिए। तो इसको सुन करके जो घिन यानी घृणा की भावना उत्पन्न होती है, इस कारण यहाँ पर विभत्स रस आता है। आंखें निकाल उड़ जाते, क्षण भर उड़कर आ जाते, शव जीभ खींच कर कौवे, चुभला चुभला कर खाते। भोजन में श्वान लगे मुर्दे थे, भू पर लेटे, खा मांस चाट लेते, चटनी सैम बहते बहते बेटे। समझिए यहाँ पर एक शव को कैसे जानवर या पक्षी नोच कर खा रहे हैं, उस स्थिति का वर्णन किया गया है। तो इसको सुनकर के घृणा आती ही है, घिन आती ही है, इसलिए यहाँ पर विभत्स रस बोला जाता है। शांत रस, जिसका स्थायी भाव हो जाता है निर्वेद यानी कि उदासीनता। मोक्ष और अध्यात्म की भावना या तत्व ज्ञान की प्राप्ति या संसार से वैराग्य होने की स्थिति, परमात्मा के वास्तविक रूप का ज्ञान होने पर मन में शांति मिलना, ये सब चीज़ें जहाँ पर आपको परिलक्षित हो दिखें काव्य में, वहाँ पर शांत रस होगा, जहाँ न दुख होगा न द्वेष होगा। जैसे उदाहरण देख लेते हैं। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। जब मैं यानी कि मेरे अंदर अहंकार था, तब तक मैं भगवान के समीप नहीं पहुंच पाया, और जैसे ही मैंने भगवान का बोध किया, मुझे भगवान का ज्ञान हुआ, मेरे अंदर से
अहंकार वाला मैं समाप्त हो गया। तो ये शांत रस है, क्योंकि ये वैराग्य की प्राप्ति की ओर इसमें वर्णन किया जा रहा है। मन रे तन कागद का पुतला, लागे बूंद बिनस जाए छिन में, गर्भ करे क्या इतना। यानी कि शरीर एक कागज के पुतले के जैसे है, एक बूंद अगर इस पर पानी की पड़ जाएगी तो ये छिन जाएगा, तो इस पर गर्व क्या करना। ये वैराग्य की स्थिति है। तो यहाँ पर शांत रस होगा। इसके बाद आता है वत्सल रस। यहाँ पर वात्सल्यता या अनुराग या ममता जैसी चीज़ें आपको दिखेंगी काव्य में, जैसे माता का पुत्र के प्रति प्रेम, बड़ों का बच्चों के प्रति प्रेम, गुरु का शिष्य के प्रति प्रेम, बड़े भाई या का छोटे भाई के प्रति प्रेम। इस तरह की भावनाएं जब आपको दिखें तो वहाँ पर वत्सल रस होगा। इसके उदाहरण आइए देख लेते हैं। बाल दशा सुख निरखी जसोदा, पुनि पुनि नंद बुलवाती, अचरा तरलय ढा किशोर, प्रभु को दूध पियावती। यहाँ पर देखिए ममत्व झलक रहा है माँ यशोदा का भगवान कृष्ण के प्रति, तो यहाँ पर वत्सल रस होगा। मैया कबहू बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोहे दूध पिवाती, भई अजहू है चोटी। यानी कि भगवान यहाँ पर कह रहे हैं, भगवान को दूध पिलाने के लिए माता बार बार उनसे बहाना करती हैं कि इसको करने से तुम्हारे बाल लंबे होंगे, तुम बड़े हो जाओगे। तो वही भगवान कह रहे हैं कि कितनी बार झूठ बोल करके मुझे दूध आप पिलाती हो, लेकिन ये अभी भी छोटी है। तो यहाँ पर माँ की ममता यानी कि प्रेम झलक रहा है, इसलिए यहाँ पर भी वत्सल रस होगा। इसके बाद आता है भक्ति रस। तो भक्ति रस की जब हम बात करेंगे तो यहाँ स्थायी भाव हो जाता है देव विषयक रति, यानी भगवान के प्रति रति। श्रृंगार रस में मनुष्य का मनुष्य के प्रति प्रेम होता है, नायक का नायिका के प्रति, नायिका का नायक के प्रति। लेकिन यहाँ पर ईश्वर के प्रति जो है प्रेम भाव जागृत हो रहा होगा या उसका वर्णन होगा, तो हम बोलेंगे कि यहाँ पर भक्ति रस है। इस रस में ईश्वर के प्रति अनुरक्ति और अनुराग का वर्णन होता है, यानी कि ईश्वर के प्रति प्रेम का वर्णन होता है। उदाहरण हम देख लेते हैं। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी गंध अंग अंग समानी। यानी कि भगवान से प्रेम का इस तरह से वर्णन किया जा रहा है कि हे प्रभु, यदि आप चंदन हैं तो हम पानी हैं। ऐसे ही दूसरा उदाहरण, एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित, चातक तुलसीदास। तो ये दोनों ही उदाहरण देख लीजिए, ये भक्ति रस यहाँ पर हमको दिख रहा है। तो दोस्तों ये तो हो गए रस के प्रकार। इस पूरे लेक्चर के नोट्स आपको हमारे इस वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, जहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप उस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए। अगर इस लेक्चर से आपको रस के बारे में कुछ समझ में आया हो, वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ इसे लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में। नमस्कार।